नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश माहौर आज आपके लिए ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। आज के प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आ जाएं सभी लोग। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। बताएं सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वॉइस आ रही है? बिल्कुल चाहिए। इंद्रेश कुमार, अर्जुन यादव, पुष्पा माहौर। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे आप। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको अनवीकरणीय ईंधन? पेट्रोल और कोयले को। पहला है प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरा है महंगे होते हैं, तीसरा है प्रभावी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और चौथा है इनमें से कई बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, इनको बनने में कई साल लगते हैं। तो बताएं क्या होगा इसका। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बताएं जल्दी से सभी लोग। अर्जुन यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इन्हें बनने में कई साल, हजारों वर्ष लगते हैं, वो पेट्रोल और कोयले को। ठीक है, पेट्रोलियम और कोयले को बनने में हजारों साल लगते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। एक बार इनको समाप्त कर देते हैं तो दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, कहलाता है। कौन सा नृत्य है ये? राजस्थान का है ये। ठीक है, जिसमें नृत्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट के साथ सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं। पहला है कालबेलिया, दूसरा है कथक, तीसरा है तेरताली और चौथा है भवाई। बताएं जल्दी, दूसरे का बताएं। किस नृत्य में ऐसा किया जाता है? तो ये भवाई नृत्य होता है। ठीक है, जिसमें 7 से 9 या 8 से 9 पीतल के घड़ों को सिर पर रखा जाता है और घूंघट के साथ नृत्य किया जाता है। ये पारंपरिक नृत्य है ये राजस्थान का। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है? बताएं जल्दी से। पहला है 36, दूसरा है 24, तीसरा है 16 और चौथा है 8। कितने निर्देश पूरी परेड में दिए जाते हैं? बताएं लीडर द्वारा। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरे परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी होती है? तो ये 36 होती है, ध्यान रखें। ठीक है, कितनी? 36 निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? भौतिक विशेषताओं के आधार पर करना है इसको। पहला है आरोही लता, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है विसर्पी लता और चौथा है शाक। बताएं कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इनमें से बताएं जल्दी से, 4 का बताएं।
अर्जुन यादव, 4 का डी नहीं होगा। बिसर्पी लता, ये होती है बिसर्पी लता, जो पौधे जमीन पर लेट जाते हैं, ठीक है, उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये बिसर्पी लता कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसका सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। लोहा तत्वों, जिन्हें इंग्लिश में आयरन कहते हैं, के प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा, आयरन। बताएं जल्दी से। पहला है आंवला, पालक, गुड़। दूसरा है आंवला, टमाटर, गुड़। और तीसरा है पालक, बंद गोभी, टमाटर। और चौथा है आंवला, बंद गोभी, गुड़। किसमें पाया जाता है लोहा तत्व या आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? हरि नारायण गौतम, ऋतु अरुण कुमार। राधे राधे सभी को। शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, जिससे कि और लोगों को भी पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों को, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि एग्जाम तक क्लास रेगुलर रहेगी। अब निवा कुमारी बिल्कुल सही है। इसमें आंवले में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और गुड़, इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। चलिए एक प्रश्न, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ या मतलब क्या होता है? तोरंग किस भाषा में? कुड़ुक भाषा में। कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है? झारखंड में। ये भी पूछ लिया जाता है, झारखंड में, ठीक है। कहाँ के लोग बोलते हैं कुड़ुक भाषा? झारखंड के। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, ध्यान रखें। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ होता है। पहला है वन उत्पाद, दूसरा है वन, तीसरा है वनवासी और चौथा है निष्फल वन। बताएं, 6 का बताएं सभी लोग। 6 का भी अरुण यादव बिल्कुल सही है। वन कहा जाता है तोरंग, वन या जंगल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तोरंग का मतलब वन या जंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होते हैं। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः कौन से लक्षण होंगे? पहला है बुखार के साथ खांसी व जुकाम आना, दूसरा है दस्त और बुखार, तीसरा है ठंड लगना और बुखार, और चौथा है त्वचा पर फफोले तथा बुखार। क्या होगा बताएं जल्दी। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे, किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? ठंड देकर बुखार आता है, ठीक है। ये मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होते हैं ये, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा सी, ऋतु अरुण कुमार का सही है, नेवा कुमारी का भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों को के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया गया है। शैक्षिक सामग्री के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो दृष्टिहीन छात्र होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि एक शैक्षिक सामान के रूप में, शैक्षिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि डेढ़ बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 4, 6, 8 या फिर 2? बताएं जल्दी, सभी को पता है इसके बारे में। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन 2 सिद्धांत चतुर्वेदी का बिल्कुल सही है, ऋतु अरुण कुमार का भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस प्रश्न है ये सभी आज जो आपको करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 है आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये वन? पहला है असम में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा है गुजरात में और चौथा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन? 9 का बताएं।
ये वन पाए जाते हैं आपके पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर जो राज्य होते हैं, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, उनमें असम भी आता है, मेघालय, असम, ठीक है, तो ध्यान रखें। राइट आंसर इसका 9 का पहला हो जाएगा। चलिए, ये भी प्रश्न अक्सर आता है, ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था, जब ये बार बार आ रहा था, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताएं जल्दी से। पहला है 5 जून को, दूसरा है 22 मार्च को, तीसरा है 22 अप्रैल को, चौथा है 22 जून। बताएं विश्व जल दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखें सब, ठीक है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका, बताएं। 11 का बताएं। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया, ठीक है, कमल, कमल का पेड़ पौधा होता है, उसका लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य होगा, बताएं। पहला है पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, ठीक है, तैरने में सहायता करता है ये पौधे को पानी में, ठीक है। और पौधे को सहारा देना, पौधे को सहारा देता है। पौधे को तालाब के तल में जमाना, ठीक है, तालाब के तल में जमा देता है पौधे को। पानी को सोखना, तो क्या होगा इसका, 11 का बताएं। लंबा खोखला तना होता है, दिखाया है, इसमें अनुकूलन के बारे में पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करेगा। ये खोखला होने के कारण ये कमल का जो फूल है वो तैरता रहता है वहाँ पर पानी में, ठीक है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 12वां है, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने के लिए कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है, जो है मानवीय कारण, भूकंप के जो मानवीय कारण होते हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहा गया है। तो इनमें मानवीय कारण कौन कौन से होंगे, ये पूछा है। रवि ने सही कारण कौन सा है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये किससे होता है, प्राकृतिक कारण हो जाए, मानवीय कारण नहीं होता है, ठीक है। खनन के क्रियाकलाप, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो खनन होते हैं वो मानव द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, तो ये राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, ये भी प्राकृतिक कारण होता है। और भूस्खलन हो जाता है जो कि भूकंप का कारण बनता है, तो ये भी प्राकृतिक कारण होते हैं। राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, सिद्धांत चतुर्वेदी, ये नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बताएं। माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है, ये नेपाल का, ये भी पूछा जाता है, नेपाल, ठीक है। और नेपाली में इसको सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता। भारत की प्रथम महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर गई थी, विजेंद्री पाल हैं। की 5वीं और भारत की पहली। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी थी, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 8,900 मीटर। एक्चुअल क्या है जल्दी से कमेंट कर दें। 8,848 मीटर के समथिंग है, ठीक है। इसके नियर बाई भी पूछ लेता है, 8,850 मीटर भी आ जाता है कई बार एग्जाम में।
और एक्चुअल ये है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में हमारे ये दी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये और देख लें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर अरब सागर और बंगाल खाड़ी पर आने वाले राज्यों के नाम आ जाते हैं, तो बताएं इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है हमें। ठीक है, तो बताएं क्या होगा इसका। पहला है केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो देखो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पर लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए हमने बताया था आपको कौन कौन सा हो जाता है इसमें। एक तो अरब सागर के लिए ये याद रखें, GGMKK, ये अरब सागर के लिए। ठीक है, ट्रिक है ये। GGMKK, जी से गोवा हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, केरल हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसमें केरल और कर्नाटक दोनों आ गए, ये किस पे अरब सागर पे हैं, तो ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक बंगाल पे नहीं है। ठीक है, कर्नाटक का तट अरब सागर, केरल का बंगाल पर, तो ये दोनों किस पे हैं, अरब सागर पे हैं, ये भी नहीं होगा। केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर है, तो बंगाल की खाड़ी पर भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखें, GGMKK। ठीक है, और उसका है पोटा, इसका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, ओ से उड़ीसा है, टी से तमिलनाडु और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखें, कोटा ये बंगाल की खाड़ी के लिए ट्रिक हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगी GGMKK, ये हो जाएगी अरब सागर के लिए, ध्यान रखें। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, कुंती दास। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हम धीरे धीरे फिर पूरे फुल 30 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्लास अभी कंटिन्यू चला रहे हैं, थोड़ा लोगों को पता चल जाए, इसलिए शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। ठीक है, एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अगला है ऊंचा शुष्क सूखा और चपटा क्षेत्र जिसमें ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। ठंडा रेगिस्तान किस किस भाग में है। पहला है शिमला, शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। शिलोंग, शिलोंग के इसमें मेघालय में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, और लेह लद्दाख में है। तो कहाँ पर है ठंडा रेगिस्तान, सभी को पता है इसके बारे में, कहाँ पर है ये, लेह लद्दाख में। ठीक है, तो ध्यान रखें सभी लोग। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको सभी को बताएं। क्लास हमारी डेली चलेगी अब 9 PM पर, EVS की। ठीक है, ध्यान रखें सभी। नमस्कार सभी, आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद सभी।